इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इजरायली फौज ने करीब 3 लाख फौजी जवानों को गाजा पट्टी के पास तैनात कर रखा है। इजराइल ने दावा किया है कि जंग के बाद हमास इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो उसके शहरियों को धमकी दे सके या मार सके। यानी जंग में अभी बहुत कुछ होना है। हमास के करीब 2200 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। इनमें करीब 1500 हमास के जंगजू के मारे जाने की खबर है। हम एक बार फिर उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि युद्ध से प्रभावित है और गजा पट्टी से बेहद नजदीक है, सदरात एरिया। इसके अलावा अफर रजा, जहां पर सबसे ज्यादा कत्ले आम किया है हमास के आतंकियों ने, उस इलाके की तरफ जी न्यूज की टीम इस वक्त आगे बढ़ रही है और यहां पर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि और ज्यादा तस्वीरें आप तक पहुंचा पाएं। क्या हालात इस वक्त ग्राउंड पर हैं वो आपको दिखाना चाह रहे हैं और इस रास्ते से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार तस्वीर चाहूंगा कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मूवमेंट है तमाम चीजों का वो आप देख पाएंगे और इजरायली जो आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जवान भी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं उस इलाके में जो कि गजा पट्टी से सटे हुए एरिया हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया के बड़े मुल्क 2 खेमों में बंट गए हैं। अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर फिर से शुरू हो गया है। अमेरिका जहां इजराइल की खुलकर हिमायत कर रहा है, तो वहीं रूस ने जंग के लिए अमेरिका को लपेटे में ले लिया। वहीं अब हमास इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका की एंट्री के बाद हमास और इजराइल के बीच की जंग और खतरनाक हो सकती है। बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और कहा कि इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। This moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. हमास के हमले के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई पर साथ खड़े होने वाले अमेरिकी सदर के ऐलान के कुछ ही घंटे में अमेरिका का जंगी बेड़ा मशरिकी बहरिया रूम इलाके में पहुंच गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इसके ऐलान के साथ ही कहा कि हालात को बिगाड़ने या इस लड़ाई को और वसी बनाने की कोशिश करने वाले किसी भी मंसूबे को रोकने के लिए विमान वाहक पोत की तैनाती की गई है। इजराइल को अमेरिका का साथ तो मिल गया, लेकिन रूसी सदर पुतिन को बाइडेन को घेरने का मौका मिल गया। हमास और इजराइल में जारी जंग में रूस ने फलस्तीन की हिमायत की है। पुतिन ने इस जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि बहरिया रूम में आज जो भी हालात हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны. इसी बीच तुर्की के सदर एर्दोगान का कहना है कि इजराइल के करीब तैयारे कैरियर तोप ले जाने से गाजा में हालात कशीदा बन सकते हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मंगल को इजराइल के करीब एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ले जाने के लिए अमेरिका की तनकीद करते हुए कहा कि इससे संगीन कत्लेआम होगा। Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün वहीं जंग के दौरान इजराइल खुलकर गाजा पट्टी इलाके में बमबाजी कर रहा है। इजरायली हमलों में हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद दाइफ के रिश्तेदारों के घर को निशाना बनाया गया है। गाजा में रात भर किए गए इजरायली हवाई हमलों में खान यूनिस की किजान और नजर इलाके में हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद दाइफ के रिश्तेदारों के घर पर बम बरसाए गए। खबर है कि इजरायली जेट प्लेन्स ने दाइफ के वालिद के घर पर हमला किया, जिसमें जंगजू दाइफ के भाई, उसके बेटे और भाई की वालिद की मौत हो गई। इजराइल की फौज ने हमास के तर्जुमान अबू उबैदा के घर को भी तबाह करने का दावा किया है।
इजरायली फौज ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि इजराइल के लड़ाकू प्लेन्स ने अबू उदैबा के घर को तबाह कर दिया है। जंग को 120 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। गाजा पट्टी में टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जंग में कोई भी जीते, लेकिन जो विनाश हो रहा है उसको लेकर आने वाली नस्लें सवाल जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।